हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द लेजी फ्रॉग आपका जो पोइम है उसके समरी और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझेंगे। सबसे पहले इसकी समरी समझा देता हूँ आपको। फ्रेड इज़ द लेजी फ्रॉग। फ्रेड नामक का एक फ्रॉग था, मेंढक है। ही डज नॉट वांट टू डू एनी वर्क। वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। हिज मदर आस्क्ड हिम टू कम एंड हेल्प हर। उसकी माँ उसको कहती थी कि वो उसके पास जाए और उसके काम में उसकी मदद करे, बट ही डज नॉट लिसन टू हर। वो उसकी बात नहीं सुनता था। ही लाइक्स टू स्लीप ऑल द टाइम। वो हमेशा सोना पसंद करता था। ही डज नॉट ओपन हिज आई इवन व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स दैट वे। यहाँ तक कि जब कोई लेडी फ्रॉग उससे हेल्प मांगती थी या उस रास्ते से जाती थी तब वो अपनी आंख नहीं खोलता था। वो हमेशा सोना पसंद करता था। इतनी सी इसमें समरी है। एक फ्रॉग है, मेंढक है और जो बहुत लेजी है। लेजी होता है आलसी। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट न्यू वर्ड्स मीनिंग समझ लेते हैं। लोल होता है टू लाई अराउंड लेजीली, सुस्त पड़े रहना। लॉग होता है ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट। कोई लकड़ी का टुकड़ा जो काटा होता है। ट्रंक होता है वैसे तना। कोई पेड़ होता है उसका जो निचला पार्ट होता है जिसे तना कहते हैं, जड़ के ऊपर का हिस्सा, उसको काटा गया होता है, उसी को लॉग कहते हैं। सिर्क होता है टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू। कोई भी काम ना करना। सिर्क मतलब बचने की कोशिश करना किसी काम से। इन वेन यूजलेसली, बेकार पड़े रहना, उसको इन वेन बोलते हैं। प्रेफर लाइक समथिंग बेटर, किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। प्रेफर किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना। हार्ड ऑफ हियरिंग, डीप जो सुनने में मुश्किल हो उसको डीप बोलते हैं। डीप होता है बहरा। बो होता है टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, किसी के आगे झुकना, किसी की रिस्पेक्ट करना उसको, जैसे प्रणाम करने के लिए आप झुकते हैं वैसे उसको बो कहते हैं। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में, इस पोइम में आपको मिल जाएंगे। इनके मीनिंग मैंने आपको बता दिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन 1 है व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे। फ्रॉग पूरा दिन क्या करता था वो मेंढक। आंसर है ही स्लेप्ट ऑल डे, वो पूरा दिन सोया रहता था। क्वेश्चन 2 बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग। बिसाइड्स लेजी, बिसाइड मतलब इसके अलावा। लेजी जो शब्द है, लेजी होता है आलसी, LAZY, तो इसके अलावा। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। आप और कौन सा शब्द इस फ्रॉग के लिए डिस्क्राइब, इसका वर्णन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिर्क है, सिर्कर, इम्पोलाइट मतलब वो बहुत ही दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता था और काम चोर था, काम से बचने की कोशिश करता था, सिरकर। क्वेश्चन 3 कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द रेफरेंस टू द पोइम। पोइम को आपने पढ़ा तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से दे पाएंगे। When the frog's mother called him, he pretended to। जब उसकी मदर उसको बुलाती थी तो वो दिखावा करता था टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा वो दिखावा करता। प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना। व्हेन अ लेडी फ्रॉग होप्स बाय ही डज नॉट इवन। जब लेडी फ्रॉग वहाँ से गुजरती थी, होप्स मतलब कूदना, तो ही डज नॉट इवन ओपन वन आई, एक भी आँख वो नहीं खोलता था यहाँ तक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी। डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर। आपको फ्रॉग का बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा लगा, वो किस तरह का था। नो
नॉट एट ऑल, मुझे उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है इस पोएम के इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।